हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के न्यू एनसीईआरटी का फिजिक्स का टॉपिक, जिसका नाम है, लेकिन वो क्या है, न्यू एनसीईआरटी का उन लोग का जो चैप्टर नंबर 10 है, जो कि क्या है, साउंड वेव्स के बारे में है, जिसको हम लोग आज क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो इस साउंड के बारे में पूरा डिटेल हम लोग इसमें जो हम लोग का क्या रहेगा, वन शॉट वीडियो रहेगा, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं साउंड क्या होता है। ऐसा चीज, साउंड gives us sensation of hearing, यानी कि ऐसा चीज जो कि क्या करेगा, हम लोग को सुनने में मदद करेगा, या फिर सुनने के लिए हम लोग क्या करेगा, साउंड जब नहीं रहेगा तो हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे कुछ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। हम लोग साउंड क्या करता है, हम लोग को सेंस देता है, यानी कि हम लोग को सुनने में मदद करता है। यानी कि साउंड, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, साउंड को ही सुनते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि खाना हमारे लिए क्या करता है, खाना को ही हम लोग खाते थे। यहाँ पर क्या है, उसी तरह से साउंड हमारे लिए क्या मदद करता है, कि साउंड ही है जिसको हम लोग सुन पाते हैं, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं, या फिर कोई भी काम कर पाते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि सामने वाला या फिर कोई भी क्या कहना चाह रहा है, या फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं किसी और को। इन सब, यानी कि यहाँ पर हम लोग को मदद करता है, साउंड मदद करता है, यानी कि हम लोग कम्युनिकेशन में हम लोग को मदद करता है, साउंड मदद करता है। और ये हम लोग को साथ में हियरिंग का सेंसेशन में देता है, यानी कि हम लोग सुनते किसके लिए, हम लोग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि हम लोग का बातचीत करने के लिए क्या करता है, हम लोग सुनना जरूरी है। तो हम लोग इसीलिए क्या मदद करता है, साउंड मदद करता है। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, और हम लोग का जो साउंड हम लोग कहाँ से सुनते हैं, ईयर से, जो कि हम लोग हमारा क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। ईयर क्या है, सेंस ऑर्गन है, उसी तरह में साउंड को सुनते हैं। तो हम कहिए क्या हुआ साउंड के बारे में। अब हम साउंड के बारे में और डिटेल में समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं, साउंड हम लोग सुनते हैं, हम लोग को सुनने में मदद करता है, और हम लोग इसको अपने ईयर्स के थ्रू क्या करते हैं, सुनते हैं। तो हम लोग अपने ईयर्स के थ्रू सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, या फिर किसी भी सामान से, जैसे हम लोग क्या करेंगे, तो अगर कोई दो चीज ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, टकराएंगे, तो उससे भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेशन। हम लोग जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे अंदर यहाँ पर क्या होता है, नेक में यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, लैरिंग्स होता है, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और हम लोग ऐसे ये और भी समझेंगे कि हमारा जो, जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल एनिमल्स देखते हैं, उनसे वो सब कैसे करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास जो लैरिंग्स होते हैं, वहां पर क्या होगा, जब एयर जाता है तो वहां पर वाइब्रेट करता है। और आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलने टाइम में नहीं सुन सकते, तो हम लोग सांस ले सकते हैं, यानी कि, और हम लोग सांस लेने टाइम में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, हमारा जो एयर है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, विंड पाइप के थ्रू अंदर जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस टाइम हम लोग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, सांस लेने टाइम पे रुकते हैं, उस टाइम नहीं बोलते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब साउंड क्या होता है, नेक से बाहर, यानी कि जब विंड पाइप से बाहर आते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, लैरिंग्स के थ्रू वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस क्रिएट होता है, और उससे हम लोग का साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम लोग का क्या होता है, वाइब्रेशन के थ्रू ही क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। और वाइब्रेशन क्या होता है, जब क्या कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि क्या करेगा, जब वो अपने पोजीशन पर ही क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, एक बार यहाँ इस पॉइंट से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम देखें, क्या करेंगे, रबर लेंगे, क्या होता है कि रबर बैंड लेंगे, और उसको हम लोग जरा से स्ट्रेच करके, जब हम लोग क्या करेंगे, किसी और को बोलेंगे उसको ऐसे खींचने के लिए, तो जब नीचे खींच के छोड़ेगा उसको, तो उससे क्या होगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, वो क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। अगर माने तो वो एक रबर बैंड ऐसा था, वो कैसा हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, वो ऐसे करके क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहां पर अगर उसको फोर्स लगाए तो वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और उससे हम लोग क्या होगा, कुछ साउंड भी निकलता है, उससे क्या होगा, कुछ साउंड भी निकलता है। यानी कि हम लोग इससे क्या पता कर सकते हैं, कि हम लोग का जो साउंड होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, साउंड बनता है। और साउंड का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ जब वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ना कि वो क्रिएट होता है। यहाँ पर वाइब्रेशन जहाँ पर होगा, वहां पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तब हम लोग समझिए कि कैसे करके साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं, जैसे और एग्जांपल देखें, कि अगर साउंड वाइब्रेशन के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम लोग, जैसे गिटार होता है, गिटार में भी क्या होता है, स्ट्रिंग होता है,
जब हम क्या करते हैं उसको खींचते हैं और वो क्या होता है वाइब्रेट होता है, तो वहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है। या फिर हम ड्रम में देखिए, ड्रम में भी क्या होता है, जब हम उसको बीट करते हैं तो वहाँ पर उसका मेम्ब्रेन क्या होता है, वाइब्रेट करता है और इसी से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वाइब्रेशन के थ्रू होता है। अब हम समझते हैं ह्यूमन के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, एक होता है वॉइस बॉक्स, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया, जिसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स इसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड होते हैं। वोकल कॉर्ड के थ्रू क्या होता है, वहां पर जब हम लोग क्या होता है, हमारे विंड पाइप से जब एयर बाहर आता है तो उस टाइम क्या होता है, जो हम लोग का लैरिंग्स होता है उसमें क्या होता है, जब एयर ज्यादा तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है और फिर उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बोल पाते हैं और साउंड निकलता है। अगर किसी का क्या होगा, वोकल कॉर्ड या फिर लैरिंग्स यहाँ पर खराब होगा, वहां पर क्या हो सकता है, वो उसका क्या होगा, वो डम हो जाएगा, यानी कि वो बोल नहीं पाएगा। ऐसा क्यों होता है, कि उसका लैरिंग्स जो होगा उसमें क्या होगा, कुछ गड़बड़ी होगा, इसकी वजह से वो नहीं बोल पाता। तो ये सब क्या है, हम लोग का ह्यूमन के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। और हम लोग देखें एनिमल का, जैसे कि काउ, कैट, टाइगर या फिर एनिमल्स, इन सब में क्या होता है, इन सब में सेम हमारी तरह क्या होता है, उनके पास भी लैरिंग्स होता है। यानी कि एनिमल के पास भी क्या होगा, लैरिंग्स होगा, वॉइस बॉक्स होगा, वोकल कॉर्ड होगा, इसके थ्रू वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम बात कर ले, काउ का क्या होता है, मो होता है, कैट का म्यू होता है, और टाइगर का क्या होगा, रोड होगा, या फिर लायन का रोड होता है। इस तरह से क्या होगा, या फिर जितना भी एनिमल होता है उन सब का क्या होगा, उनके पास भी हमारी तरह लैरिंग्स होते हैं, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं। नाम उसका क्या है, ओरिजिनल नाम उसका लैरिंग्स है, बस हम उसको क्या करते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि वहां से क्या होता है, उस बॉक्स वो क्या होता है, वो एक ऑर्गन होता है, उसके थ्रू क्या होता है, वहां पर वॉइस क्रिएट होता है, यानी कि हम वहां पर बोल उसके वजह से बोलते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, क्योंकि वहीं से वॉइस प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम लोग का क्या होगा, जैसे कि कैट, टाइगर, काउ, ये सब का क्या होता है, या फिर एनिमल्स, उन सब के पास भी क्या होता है, लैरिंग्स होता है, जिसके थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर बात हो गया एनिमल्स का और ह्यूमन का, लेकिन हमारे पास तो बर्ड भी है, इंसेक्ट भी है। इन सब के पास क्या होता है, बर्ड के पास होता है लैरिंग्स का उल्टा क्या होता है, सैरिंग्स। सैरिंग्स होता है जो, जिससे क्या करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड क्या करते हैं, बर्ड के पास क्या होता है, सैरिंग्स होता है, जिसके थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि बर्ड के पास, जैसे हमारे पास क्या है, लैरिंग्स है, उसके थ्रू हम हमारा क्या करते हैं, हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो बर्ड भी क्या करता है, सैरिंग से प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब बर्ड करता है तो फिर इंसेक्ट कहाँ बच गया, जैसे हमने बात कर ले मॉस्किटो, बी, हनी बी, ये सब कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या होता है, जब मच्छर उड़ता है तो क्या करता है, ऐसा कुछ आवाज आता है, कहाँ से, मच्छर के पास से, और बी से भी, यानी कि जो मधुमक्खी होता है या फिर जो फ्लाई होता है उसके पास क्या आता है, उसके पास भी आवाज आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो क्या होगा, उसको विंग बोलते हैं, यानी कि उसका जो पंख होता है वो बहुत स्पीड में क्या करता है, वो मूव करता है, उसी से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब क्या करेंगे, हम लोग किसी भी चीज को बहुत स्पीडली मूव करेंगे, रैपिडली मूव करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके पास क्या होता है, पंख होता है, और वो उड़ने के लिए क्या करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, अपने पंख को ऊपर नीचे करता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मस्कीटो में भी वैसे ही होता है, उसका भी क्या होता है, पंख की वजह से ही साउंड आता है। बी यानी कि हनी भी, या फिर कोई भी फ्लाई का बात कर लो, उस सब में भी क्या होता है, सारे इंसेक्ट में क्या होगा, उसका विंग होता है, जो कि क्या करता है, उसको साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, और जब ये वाइब्रेट करता है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हमारा ज्यादा ह्यूमन के अंदर लैरिंग्स होता है, और हमारे एनिमल्स के अंदर भी लैरिंग्स होता है, बर्ड के अंदर सैरिंग्स होता है, और इंसेक्ट के अंदर उसका विंग होता है उसके पास, जो कि जिससे क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग समझिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे करके साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है इसके बारे में, यानी कि ये कैसे प्रोपेगेट करता है। यानी कि अगर यहाँ पर साउंड हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस करता है कोई आदमी, तो वो दूसरे आदमी तक कैसे जाता है, यानी इसके बीच में क्या होगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग का क्या होगा, जब भी कोई सामान बनता है या फिर हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, डिलीवरी करने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, डिलीवरी बॉय होना चाहिए, या फिर जो भी क्या करेगा वहां से उस सामान को यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो लोग ये क्या है, ये है कस्टमर और ये है शॉपकीपर मान लेते हैं, इसके बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसके पास एक डिलीवरी बॉय होना चाहिए, जो क्या करेगा,
इस शॉप से लेकर के उस किसी भी घर तक क्या करेगा, उस सामान को डिलीवर करेगा, उससे लेकर चाहिए उसको डिलीवरी चाहिए। उसी तरह क्या होगा, साउंड को जब यहाँ पर क्या होगा, कोई आदमी का यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान लेते हैं लेट ए आदमी जो कि क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो बी आदमी को वहाँ पर कैसे सुनाई दे रहा है, ये हम लोग का क्या है, एक क्वेश्चन है। यहाँ पर साउंड कैसे ट्रेवल करता है, तो साउंड के ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई आदमी तो काम करेगा नहीं कि एक आदमी का साउंड दूसरे आदमी तक ले जाएगा। वहां पर क्या होता है, हमारे एयर में भी हमारा साउंड ट्रेवल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल्स, प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जब पार्टिकल होता है वो क्या करता है, वहां पर प्रेजेंस होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। यानी अगर हम बात कर ले एयर में, तो एयर में भी क्या होता है, पार्टिकल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डेंसिटी क्या होता है, हम लोग ने लाइट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन वाले में। डेंसिटी एयर में क्या होता है, कम होता है। लिक्विड में क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर मॉडरेट होगा। और सॉलिड में क्या होगा, हाई होगा। यानी कि डेंसिटी क्या होता है एयर में, एयर में डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। लिक्विड में मॉडरेट होगा और सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक सॉलिड है जिसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स पूरे टाइटली पैक्ड होंगे, इसमें क्या होगा, पूरा टाइटली पैक्ड होगा, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। अगर हमने लिक्विड का बात करी तो इसमें क्या होगा, कहीं कहीं पर गैप होगा, लेकिन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगा, एयर के कंपेरिजन में ज्यादा होगा और सॉलिड के कंपेरिजन में कम होगा। और एयर में क्या होगा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या है, सॉलिड में यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में क्या है, उससे थोड़ा सा कम है, सॉलिड से कम है और लिक्विड एयर से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो गया। और एयर में क्या है, सबसे कम है, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। इसीलिए हम लोग देखते हैं जो सॉलिड होता है उसका शेप चेंज जल्दी नहीं होता है। वहीं अगर हमने लिक्विड का देख लिया और गैस का, उसका शेप चेंज हो सकता है। अब हम लोग गैस को देख नहीं सकते, एयर को देख नहीं सकते, लेकिन क्या होगा, उसका शेप चेंज होता है। अगर मैं उसको जैसे भी जैसा शेप देंगे उसको क्या होगा, वैसा शेप में हो जाएगा। बस उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास कंटेनर रहना चाहिए, उस कंटेनर के अंदर क्या होगा, एयर फिल हो जाएगा। वही वाटर के अंदर जब हम क्या करते हैं, ग्लास के अंदर रखते हैं तो ग्लास का शेप ले लेता है, बॉटल के अंदर रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, बाउल के अंदर यानी कि कटोरे के अंदर रखेंगे तो उसका शेप ले लेगा। यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड का शेप चेंज नहीं होगा, लिक्विड का और गैस का हो सकता है। एयर का डेंसिटी सबसे कम होता है, लिक्विड का मॉडरेट होता है और सॉलिड का कम होता है। सॉरी, सॉलिड का क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी भी यहाँ पर मैटर करता है एयर के, क्या होगा, एयर का ट्रेवल करने में। क्योंकि जब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लाइट में देखे जब डेंसिटी ज्यादा था तो वहाँ पर स्पीड कम था, लेकिन यहाँ पर एयर, हम लोगों को क्या था, लाइट था, लाइट वाले चैप्टर में क्या था कि जब क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो वहाँ पर स्पीड क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखे थे कि जब ट्रैफिक रहेगा तो हमारा स्पीड क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हमने एयर का बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट है, अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो स्पीड ज्यादा होगा, अगर डेंसिटी कम रहेगा तो स्पीड भी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, अगर वहाँ पर क्या होगा, एयर के पास अगर जितना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर इसके पास कैरियर नहीं है, क्या है, चार्ज कैरियर नहीं है, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यानी कि क्या होगा, जो हमारा हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, एयर में वेव्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो वहाँ पर वेव के थ्रू जब ट्रेवल करता है तो वहाँ पर कौन मदद करता है, एयर का जो पार्टिकल होता है। और हमें सॉलिड के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर अगर हम लोग बोलेंगे, जैसे वाटर के अंदर जाकर करके बोलते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस, वहाँ पर साउंड भी ट्रेवल करता है, सॉलिड में भी करता है। अगर मान लेते क्या, एक बिल्डिंग है जिससे कि 10th फ्लोर पर काम हो रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी क्या होता है, उसका साउंड आता है, और वहां पर काम तो सॉलिड के ऊपर हो रहा है, तो वहां पर हमारे एयर में का साउंड आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करता है। वहां पर क्या होगा, सॉलिड में जो स्पीड है, सॉलिड में स्पीड कितना है, 5130, अप्रोक्स कितना है, 513 यानी 5130 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जो भी स्पीड लिखेंगे किसमें लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं। तो साउंड के अंदर क्या हो जाएगा, सॉलिड के अंदर क्या हो जाएगा, स्पीड 513 यानी कि 5130 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड का बात करेंगे तो लिक्विड में कितना होगा, लिक्विड में होगा 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से कम। सॉलिड में क्या सबसे ज्यादा है, लिक्विड में क्या उससे थोड़ा कम। और एयर का बात करें तो एयर में क्या होगा, अप्रोक्स 344 और 345 हम लोग का नॉर्मली माना जाता है, यानी कि सबसे कम क्या है हमारे एयर में है। सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर है, एयर में, और सबसे कम इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर स्पीड कम होता है।
क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज कैरियर रहेंगे वहीं पर क्या होता है, ज़्यादा सॉरी उतना ज़्यादा स्पीड में वहाँ पर साउंड ट्रेवल हो पाएगा। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए क्या करता है वो जल्दी साउंड को ट्रेवल करवा सकता है। लिक्विड में उससे कम होता है, इसलिए उससे कम हो जाता है उसका स्पीड, और एयर में सबसे कम होता है। और बात करें वैक्यूम में, तो वैक्यूम में क्या होता था, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता था वैक्यूम में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लाइट का स्पीड सबसे कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, साउंड का स्पीड क्या होगा, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नो चार्ज कैरियर, यानी कि वहाँ पर चार्ज कैरियर है ही नहीं। वहाँ पर क्या होगा, साउंड को वो कोई कैरी ही नहीं करेगा, और उससे क्या होगा, वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। साउंड प्रोड्यूस तो है लेकिन ट्रेवल नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही होता है हमारे स्पेस में, जब क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट को बोलते हैं, उस टाइम में क्या होता है, जब वो बाहर रहते हैं, वैक्यूम में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस, वहाँ पर साउंड तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन वहाँ पर चार्ज कैरियर ना होने की वजह से वो दूसरे आदमी को सुनाई नहीं देता है। इसलिए यानी कि हम लोग को क्या होगा, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग का ये कहा गया, हम लोग का कैसे साउंड ट्रेवल करता है। अब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि क्या होता है, जब हम मान लेते हैं यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और इस पॉइंट तक साउंड को जाना है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिसनर यानी कि जो सुन रहा है वो है, और यहाँ पर क्या है, जो बोल रहा है वो है। तो यहाँ से यहाँ तक साउंड कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है, वो क्या करेगा, ऐसे करके बढ़ते हुए जाएगा और यहाँ तक जाकर के उसका कानों तक सुनाई देगा। फिर दूसरा पार्टिकल होगा जो कि दूसरा साउंड लेके जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और हम जो स्पीड देखे थे, वह स्पीड क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करके मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, दोनों का यहाँ पर कान है। तो जब क्या होगा, ये बोलेगा, तो ये पार्टिकल्स मान लेते हैं, फर्स्ट पार्टिकल क्या करेगा, उसको कैच करेगा सबसे पहले, और वो क्या करेगा, फिर वाइब्रेट करके वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, और ऐसे करके क्या ट्रांसफर करते करते होगा, वो उसके कान तक क्या होगा, साउंड जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्या होगा, वो एक ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल क्या करेगा, इस कान से इस कान, यानी कि इसके माउथ से लेकर के इसके कान तक ले जाएगा साउंड। वो क्या करेगा, वो अपने बगल वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर वो अपने बगल वाले को करेगा, ऐसे करके क्या होता है, वो साउंड ट्रेवल होता है। और जो स्पीड हम लोग देखे थे, जो कि क्या था, एयर में 344 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड में 513 यानी कि 5130 मीटर पर सेकेंड। ये जो है, तो उससे भी क्या होगा, वो साउंड एक सेकेंड में इतना, मान लेता हूँ हम लोग एयर में बोलेंगे तो 344 मीटर, ऐसा नहीं एक सेकेंड में चला जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, उतना हम लोग जोर से ही, उतना हम लोग क्या करना पड़ेगा, लाउडर बोलना पड़ेगा, उतना हम लोग को जोर से बोलना पड़ेगा ताकि उतना दूर तक साउंड जाए। तो उसका स्पीड क्या है, इतना ही है, जितना जोर से बोलेंगे उतना से क्या होगा, उतना ही दूर तक जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऐसा तो होना चाहिए था कि सारा जहां तक पार्टिकल्स होगा वहां तक साउंड जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए होता है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मदर है, यहाँ पर एक फादर है, ये क्या है, फादर, ये मदर, इसके बीच में क्या है, चिल्ड्रेन है, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पर क्या होगा, वो मान लेते हैं वो 10 kg एप्पल देते हैं पहले वाले बच्चे को, तो और बोलते हैं कि तुमको जितना भूख है उतना खा लो, और जितना बचे वो नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दो। तो उसके बाद तो उसको हाफ के जी यानी कि वो 500 ग्राम खा लिया, तो क्या करेगा, 950 ग्राम क्या करेगा, बगल वाले को ट्रांसफर करेगा। फिर मान लें तो वो भी हाफ के जी खा लिया, फिर मान लें तो थर्ड वाला 1 kg खा लिया, तो 800 वो बगल वाले को ट्रांसफर करेगा। ऐसे ही जो क्या ट्रांसफर करते जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, बहुत कम उसका क्या होगा, वेट बचेगा, या फिर हो सकता है खत्म भी हो जाए। इसीलिए क्या होता है, हम लोग को जब कोई आदमी बहुत दूर रहता है तो वहां पर क्या होता है, साउंड तब तक वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी थोड़ा सा साउंड क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, और इसीलिए हो सकता है कि हम लोग जब जिसको बोलते हैं उसके पास साउंड नहीं जाता है, और हम लोग जोर से बोलते हैं जिससे क्या होता है वहाँ उसको थोड़ा धीरे भी सुनाई दे सकता है, यानी कि वहाँ पर साउंड कम भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हम बताए, वहाँ पर क्या होता है, साउंड ऐसा नहीं कि 5130 मीटर पर सेकेंड सॉलिड में ट्रेवल करेगा, इतना सेकेंड ट्रेवल करेगा, और इतना डिस्टेंस है किसी चीज का, वो सॉलिड का, और वहाँ पर क्या इतना सेकेंड, एक सेकेंड में क्या करेगा, 5130 मीटर ट्रेवल करेगा, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर उतना लाउडर होना चाहिए, यानी कि जितना जोर से बोलेंगे उतना ही दूर तक जाएगा। अगर मान लीजिए हम नॉर्मल बातचीत करें तो वो ऐसा तो होगा नहीं, वहाँ पर
किलोमीटर 130 मीटर चला जाएगा 1 सेकंड में। वहां पर क्या होना चाहिए, उसके लिए उतना जोर से हम लोग को बोलना पड़ेगा। ये हम लोग क्या था स्पीड के बारे में कैसे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल्स जाते नहीं है किसी दूसरे के पास, वहां पर क्या होता है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं बगल वाले को, और उसी से क्या होता है वो पहुंच जाता है जिसको सुनना रहता है। अब हम समझते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट के बारे में। बेल जार एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि जार ले लेते हैं, ग्लास का जार ले लेते हैं, इसके अंदर क्या कर एक बेल लगा दिए, चलो अंदर क्या किया हम लोग एक बेल लगा दिए। ये जो बेल है, जब हम लोग क्या करेंगे इसको नॉर्मल, इसमें क्या है, इसमें एयर प्रेजेंट है, इसमें क्या है एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर जब है जिसके अंदर क्या होगा, जब हम इसको सेक यानी कि इसको जब हम क्या करेंगे मूव करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा साउंड प्रोड्यूस होगा, और जो कि हम लोग को सुनाई देगा। भले ही इस जार का क्या होगा ढक्कन बंद होगा, लेकिन हम लोग को फिर भी साउंड सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एयर था जो कि ट्रेवल करेगा साउंड को, यहाँ पर फिर से सॉलिड आ गया वो भी साउंड को क्या करेगा ट्रेवल करने में मदद करेगा, और यहाँ पर क्या फिर से हमारे कानों तक इसके बीच में आ जाएगा एयर हो जाएगा, जो कि हम लोग को वहाँ पर सुनने में मदद करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा जब जार बंद भी रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास साउंड आएगा। और हम लोग क्या लेते हैं, जार 2 ले लेते हैं, या फिर उसी जार को हम लोग क्या करेंगे, इसी जार को हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर से क्या करेंगे, जो हम लोग का एयर था उसको हम लोग क्या करेंगे सारा बाहर निकाल देंगे। एयर को हम लोग क्या करेंगे सारा, एयर यानी कि यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, एयर यहाँ पर नहीं होगा। जब यहाँ पर एयर नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है वैक्यूम बन गया है। और हम लोगों ने देखा था कि वैक्यूम के अंदर क्या होता है साउंड ट्रेवल नहीं करता है, एयर के अंदर करता है, लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर करता है। यहाँ पर क्या है लाइट का जस्ट उल्टा है, लाइट में क्या है वैक्यूम को ज्यादा स्पीड, वैक्यूम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, एयर में उससे कम होता है, सॉलिड लिक्विड में से कम होता है, और सॉलिड में सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ पर साउंड में क्या होता है वैक्यूम में नहीं होता है ट्रेवल, सॉलिड में सबसे स्पीड में होता है, लिक्विड में उससे कम और एयर में उससे कम। यहाँ पर क्या उसका जस्ट अपोजिट है। और ना लाइट के बारे में यानी कि जो उनका लाइट का वाला चैप्टर था उसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो आई होप कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, आप लोग को समझ आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा वैक्यूम के अंदर जब साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या था अंदर में वैक्यूम था, जब यहाँ पर वैक्यूम था तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, और इसीलिए हम लोग को सुनाई नहीं देगा। और इसी से हम लोग को यही समझ में आता है कि हम लोग का पार्टिकल्स प्रेजेंट होना चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए, यानी कि इसके अंदर पार्टिकल्स नहीं थे, इस टाइम एयर के अंदर पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल्स, तो वहाँ पर क्या होता साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था साउंड ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। यही हम लोग क्या है बेल जार एक्सपेरिमेंट है, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। हाँ, हम लोग को तो ऐसे पता ही है कि वैक्यूम के अंदर क्या होगा साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन अगर हम लोग को किसी को दिखाना रहेगा तो हम लोग ऐसे करके बता सकते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या होगा साउंड क्या होता है, ऑपोजिट होता है किसके, किसके लाइट के। यानी कि जहाँ पर क्या होता है लाइट में, लाइट क्या करता है सॉलिड में ज्यादा स्लो मूव करता है, वहीं पर साउंड क्या साउंड का स्पीड, का स्पीड सबसे ज्यादा या फिर वैक्यूम सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर साउंड में क्या होता है एयर में या फिर बात करें तो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में तो होता नहीं है, और साउंड एयर में क्या होता है सबसे कम होता है। यानी कि यहाँ पर क्या एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पर अगर हम एक दूसरे का उल्टा तो हम लोग बता कैसे सकेंगे कि लाइट फास्टर होता है या फिर साउंड, यानी कि हु इज फास्टर, लाइट और साउंड। इसके लिए हमारे पास क्या है डायरेक्ट आंसर है, जो कि हम लोग नेचुरली बता सकते हैं। जब क्या होता है रेन होता है यानी कि जब बारिश होता है उस टाइम में क्या होते है बिजली भी कड़कती है, और वहां पर क्या होता है साउंड भी आता है, बादल जब गरजता है तो वहां पर साउंड भी आता है। लेकिन दोनों क्या होता है एक साथ होता है, जब बादल गरजता है उस टाइम क्या होता है बिजली भी चमकती है, लेकिन वहां पर क्या हम लोग का साउंड बाद में सुनाई देता है। यानी कि यहाँ पर क्या है साउंड का स्पीड कम है, डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं। तो जब क्या होता है लाइटनिंग होगा, लाइटनिंग हो जाए तो वहां पर क्या होगा साथ में क्या होता है थंडर भी आता है। थंडर यानी कि क्या होता है जो बादल गरजता है, जब दोनों क्या होता है साथ में आते हैं सेम टाइम पे होता है, कहाँ पर होता है जहाँ पर बादल होता है वहां पर साथ में होता है। लेकिन जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे पास क्या होता है लाइट पहले चमकता है, यानी कि लाइटनिंग पहले आता है।
और साउंड यानी कि थंडर जो होता है वो बाद में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा है, जो कि क्या है, अगर हम बात करें एयर का तो वहां पर क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ यहाँ पर क्या है, पर सेकेंड। वही अगर हम बात कर ले साउंड का, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर में अगर देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर तो 1 किलोमीटर भी नहीं, 1/2 किलोमीटर भी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या 3 लाख किलोमीटर है। अगर हम बात कर ले जो ना क्या होता है, साउंड एयर में सबसे कम ट्रेवल करता है, सबसे कम स्पीड से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लाइट अगर मान लेते हैं, लाइट क्या होता है सबसे धीरे किसमें ट्रेवल करता है, डायमंड में। डायमंड में भी क्या होता है 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 1.25 लाख। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1/2 किलोमीटर भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या है, साउंड क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, धीरे मूव करता है एज कम्पेयर टू लाइट। यानी कि यहाँ पर क्या है, लाइट ज्यादा फास्टर है, साउंड कम फास्ट है। यानी कि लाइट से फास्टेड है, साउंड से ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर हम लोग पता चलेगा कि लाइट का स्पीड क्या है, ज्यादा है, साउंड का स्पीड कम है। तो हम इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग को हम लोग पहले देखते हैं और थंडर बाद में आता है। तो हम लोग क्या आगे हम लोग नेचुरली बता सकते हैं कि हमारा क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में होता है, नेचुरली होता है। और उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि हु इज मोर फास्टर, लाइट और साउंड। तो यहाँ पर क्या फास्टर कौन है, लाइट है, और स्लो कौन है, साउंड है। तो हम लोग पता चलेगा। अब हम लोग समझते हैं, तो हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, और इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म क्या है, एम्पलीट्यूड। दूसरा है वेवलेंथ। थर्ड इज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ये सब क्या इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके कुछ ऐसा यूनिट भी होते हैं, यानी कि जिससे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो हमारे, सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम लोग ग्राफ पर कैसे बता सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग ग्राफ बनाए, ये लोग मान लेते हैं क्या एक ग्राफ है। इसी पर हम मान लेते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं एवरेज है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ऊपर जाएगा, फिर ये क्या आएगा, जब साउंड का फिर जाओ साउंड कम होगा तो नीचे आएगा। ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, साउंड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसा जब होता है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला चीज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ से नीचे यानी कि एवरेज तक। ये सबसे पहले हम लोग क्या होगा, एवरेज लाइन हो गया। और ये ऊपर वाला उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ। इन दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। यानी माने तो अगर इसका 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी 1 सेंटीमीटर ही लेंथ होगा। और ये दोनों जगह है, यानी कि जब क्या होगा, साउंड हम लोग ऐसे करके साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। जब यहाँ पर क्या होगा, जब साउंड का क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ। फिर जब नीचे आया तो साउंड का वॉल्यूम कम हुआ तो फिर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। और जी ये ऊपर जैसे पहाड़ की तरफ निकला हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि जब ऊपर रहेगा तो उसको बोलेंगे क्रेस्ट। और जब क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जब गड्ढा बनेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, ट्रफ हो जाएगा। और इसके लेंथ यानी कि जो गड्ढा से यानी जहाँ से ऊपर यानी कि जो पहाड़ है उसका जो टॉप है उससे लेकर के एवरेज यानी कि जो जमीन है, नॉर्मल जमीन, वहां तक का जो लेंथ होगा उसी को क्या बोलेंगे, इस लेंथ को ही क्या बोलेंगे, लेंथ को बोलेंगे। तो मैं एम्पलीट्यूड समझ गए। और एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या है, लेंथ में मेजर करे। और लेंथ का यहाँ पर ऐसा यूनिट यानी कि एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। यहाँ पर क्या है, इसका मीटर होगा। यानी कि एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, यहाँ पर मीटर हो गया। हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट लिखते हैं। अब हम लोग समझते हैं वेव लेंथ के बारे में। वेव लेंथ यानी कि ये क्या है, ये तो वेव है, हम लोग को पता है ये क्या है। इस तरह देखते हैं क्या होता है समंदर के अंदर, वेव उठते हैं यानी कि लहरें उठती थी। यहाँ पर क्या है, ये भी लहर की तरह ही है। यहाँ पर क्या है, यानी कि ये क्या हुआ, वेव हुआ। वेव लेंथ क्या होता है, यानी कि ये जो उनका बॉटम है, इस बॉटम से लेकर के दूसरे वाले बॉटम तक, या फिर इस टॉप से लेकर के दूसरे वाले टॉप तक, इस दोनों के बीच का जो लेंथ होगा उसको ही क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। यानी कि जो क्या होगा, जो मान लेते एक ये क्या है, क्रेस्ट है, ये दूसरा क्रेस्ट है। उन दोनों का जो टॉप है, उन दोनों के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेव लेंथ बोलेंगे। हम लोग का क्या होगा ये,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कहा कि वेवलेंथ क्या होता है, यानी कि दोनों वेव के बीच में कितना, यानी कि वेव का कितना लेंथ है। जब क्या होगा फ्रीक्वेंसी, अब हम फ्रीक्वेंसी को भी समझेंगे और हम समझते हैं कि जब क्या होगा वेव लेंथ, मान लेते अगर ऐसा करके जाता, यानी कि जितना बीच में गैप पड़ेगा उतना ही क्या यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा या फिर कम होगा। यहाँ पर वेवलेंथ का हम ऐसा यूनिट देखें, वेवलेंथ का, वेवलेंथ ऐसा यूनिट क्या होता है, लैम्बडा होता है। अब मीटर का तो हम लोग समझ गए, एम से डिनोट करते हैं, लेकिन लैम्बडा क्या होती है हम लोग पहले पढ़े नहीं थे। लैम्बडा का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है, कुछ साइन होता है लैम्बडा का। तीनों क्या हुआ, लैम्बडा हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ एक लैम्बडा। यही क्या है, लैम्बडा का साइन है, इसको जो हम लोग इससे ऐसे करके डिनोट करते हैं, वही हम लोग मीटर को एम से डिनोट करते हैं। तो हम समझे टाइम पीरियड, यानी कि एक सेकंड में क्या करेगा, जितना भी वो टाइम पीरियड का हम लोग वन ऑसिलेशन समझते हैं। वन ऑसिलेशन क्या, जैसे कि हम लोग पीरियोडिक मोशन जिसमें हम लोग होता है, जिसमें पेंडुलम का देखते हैं, जब क्या होता है वो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, और फिर वहां से क्या होता है वो वापस एक्सट्रीम पोजीशन से जाकर के मीन पोजीशन पर आता है, तो क्या होता है उसका वन ऑसिलेशन होता है। यानी कि जहां से शुरू किया था वहां पर जब वो दूसरे बार आता है, तब वहां पर क्या होता है वो मीन पोजीशन, यानी कि तब उसका क्या होता है, वन ऑसिलेशन होता है। यानी मान लेते ये यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से जाएगा, ये पहला बार यहाँ पर आया, दूसरा बार यहाँ पर आया, यानी कि यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या हुआ, वन ऑसिलेशन, यानी कि यहाँ पर क्या वन ऑसिलेशन हो गया। और दोनों का अगर हम मिला देते एक सर्कल बन जाएगा, जो कि क्या होता है, वन ऑसिलेशन होता है। यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। यानी कि टाइम यहाँ पर क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि एक ऑसिलेशन, यानी कि क्या होगा, इस जिस पॉइंट से शुरू हुआ तो उसी पॉइंट पर जब दूसरी बार आएगा वो, तो वहां पर क्या होगा उसका, यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आया था उसी पॉइंट पर, दूसरी बार यहाँ पर आया, यहाँ तो क्या गया, वन ऑसिलेशन हो गया। और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में क्या होगा, जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। तो समझिए टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि जैसे मान लेते यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक जो आया, यानी कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड हो गया। अब हम लोग आता है फ्रीक्वेंसी, और उसका टाइम से बाद अभी पता भी चला यहाँ पर क्या होगा, टाइम का बात होगा। तो टाइम किस चीज के लिए, यहाँ पर जब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। हम लोग समझते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग का क्या होगा, मान लेते हम लोग टाइम पीरियड समझिए कि यहाँ पर मान लेते एक ऑसिलेशन भी हो सकता है, एक सेकंड में दो ऑसिलेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम मान लें कि एक ही सेकंड में अगर वो टेन क्या कर रहा है, टेन ऑसिलेशन कर रहा है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग बॉडी का बात होगा। जब मान लेते कोई बॉडी वाइब्रेट होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर मान लेते कोई भी बॉडी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वन सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है, मान लेते इस पॉइंट से क्या कर रहा है, वो इस पॉइंट तक जा रहा है बार बार। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट को कितना टाइम्स को कवर करता है, वन सेकंड में। यहाँ पर क्या था, कितना भी सेकंड लग सकता है, लेकिन वहां पर कितना, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वन सेकंड वो कितना वाइब्रेशन करता था। यानी कि कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। वहां पर वो क्या कर रहा है, एक सेकंड में कितना कितना टाइम वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसी को क्या बोले हम लोग, वहां पर बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो वन सेकंड में कितना वहां पर क्या होगा, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसका क्या होता है, टाइम पीरियड का क्या होगा, सबसे पहले टाइम का होगा सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, HERTZ। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, HERTZ, हर्ट्ज से हम उसको डिनोट करते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HZ होता है। इससे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज हुआ। फिर हो क्या था, एम्पलीट्यूड के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। आई होप कि आप लोग को यह बारे में समझ आ गया होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम समझते हैं कि अगर हम लोग का यहाँ पर क्या पिच क्या होता है, इसमें ये था एवरेज लाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ऐसे करके मूव करता है, तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी, हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, यहाँ पर पिच डिपेंड करता है। पिच कैसा होगा, स्ट्रिलनेस होगा, या फिर क्या होगा, हार्ड होगा।
यानी कि पतला आवाज होगा या फिर मोटा आवाज होगा। जैसे कि क्या होता है मैन के अंदर कैसा आवाज होता है, हार्ड होता है। वही फीमेल के अंदर क्या होगा, श्रीलनेस, यानी कि वहां पर क्या होता है पिच कैसा होगा। तब हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि किसके अंदर पिच हाई होगा, किसके अंदर पिच लो होगा। अब हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा वेवलेंथ जितना कम होगा, ये हम लोग का मान लीजिए एक डायग्राम होगा, दूसरा डायग्राम हम लोग का ये है। और इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ऐसे करके क्या हो रहा है वो जा रहा है। फिर हम लोग मान लेते हैं ये पहला एक साउंड है, साउंड मान लीजिए बी है और ये क्या है साउंड ए है। तो यहाँ पर क्या होगा साउंड ए में हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर वेवलेंथ क्या है कम है, वेवलेंथ यहाँ पर क्या है कम है, और यहाँ पर क्या वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ क्या है यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर जहाँ पर वेवलेंथ क्या कम होगा वहां पर क्या होगा पिच क्या वेवलेंथ कम है, जहाँ पर क्या वेवलेंथ कम होगा वहां पर क्या होगा पिच हाई होगा, और जहाँ पर पिच आएगा वहीं पर क्या होगा श्रिलनेस ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर श्रिलनेस यानी कि पतला, श्रिलनेस यानी कि क्या होता है पतला, यहाँ पर हार्ड या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैटनेस। फ्लैट यानी कैसा, जैसे कि हम ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा फ्लैट लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या ये फ्लैट नहीं है। यहाँ पर क्या होगा जहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा कम होगा, वेवलेंथ जहाँ कम होगा वहां पर क्या होगा पिच हाई होगा, जहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा पिच लो होगा। यहाँ हम समझ गए पिच के बारे में। अब हम श्रिलनेस और फ्लैटनेस के बारे में समझते हैं। तो कहाँ पर बोलेंगे कि हमारा साउंड फ्लैट है, जब क्या होगा पिच लो होगा तो यहाँ पर क्या होगा साउंड हार्ड या फिर बोल सकते हैं मोटा होगा, और जब क्या होगा पिच हाई होगा तो वहाँ पर क्या होगा श्रिलनेस ज्यादा होगा। यानी कि हम फीमेल के अंदर क्या होता है पिच हाई होता है और मेल के अंदर पिच लो होता है। यहाँ पर फीमेल के अंदर क्या होगा वेवलेंथ कम होगा और मेल के अंदर वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसलिए क्या होता है फीमेल का आवाज श्रिल होता है और मेल का आवाज क्या होता है फ्लैट या फिर हार्ड होता है। यानी कि मेल का आवाज क्या होता है हार्ड होता है और फीमेल का क्या होता है श्रिल यानी कि पतला आवाज होता है। ये हम समझिए कि किसी का आवाज पतला या फिर मोटा कैसे होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड के थ्रू हम बता सकते हैं कि साउंड कितना लाउडर है। जैसे ये क्या है हम लोग का ये मान लेते एवरेज लाइन है, जब अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर तक गया है यहाँ पर क्या है साउंड का जो लाउडनेस क्या है यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है उसका हाइट ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है लाउडनेस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब क्या है कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है एम्पलीट्यूड का लेंथ कम है, यहाँ पर क्या होगा साउंड, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा लाउडर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा जो नॉर्मल आवाज होगा छोट कम आवाज होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर लो साउंड होगा और यहाँ पर हाई साउंड होगा जो कि लाउडर होगा। यानी कि एम्पलीट्यूड के थ्रू हम बता सकते हैं कि साउंड का क्या है साउंड कितना लाउडर है। और हम लोग फ्रीक्वेंसी के थ्रू बता सकते हैं यहाँ पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम बता सकते हैं कि इसका पिच क्या है हाई है या फिर लो है, उसके वेवलेंथ के थ्रू हम बता सकते हैं यहाँ पर। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक ग्राफ समझते हैं, इसमें कि हम लोग क्या है एक टेबल है जिसमें हम लोग बता सकते हैं, उसमें हम लोग क्या रहेगा लिखा हुआ रहेगा जिसमें हम लोग और जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं उसका कितना डेसिबल होता है। अब डेसिबल क्या होता है हर्ट्ज का ही क्या होता है नॉर्मल, दूसरा नाम क्या है डेसिबल, इसके थ्रू हम बता सकते हैं साउंड का कितना उसका क्या है कितना उसका पावर है, तो हम लोग उसको थ्रू बता सकते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि वहाँ पर नॉर्मल साउंड अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका क्या कितना डेसिबल होगा। अगर हम मान लेते हैं कई बार क्या हो रहा है कोई गाड़ी चल रहा है तो उसका कितना क्या होगा वहाँ पर और डेसिबल हो, तो उस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले क्या आता है नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं वो कितना डेसिबल का होता है। डेसिबल डेसिबल का हम क्या कर सकते हैं डीपी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। डेसिबल का क्या हो जाएगा हम लोग का सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथिंग यानी कि जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं उसका कितना साउंड होता है अप्रोक्स कितना होता है 10 डेसिबल। यानी कि यहाँ पर क्या होगा 10 डेसिबल क्या होता है हम लोग का नॉर्मल ब्रीथिंग का साउंड होता है। अगर हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं तो उसका साउंड कितना होगा 10 डेसिबल होगा। फिर हम लोग बात करें सॉफ्ट विस्पर, यानी कि हम लोग जो नॉर्मल बहुत धीरे आवाज में बात करते हैं उसको हम लोग बात करें, जैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल मान लेते दो बच्चा क्या है क्लास में बैठा हुआ है वो क्या करता है चुपचाप और दोनों चुपके से बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर जो नॉर्मल धीरे धीरे क्या करता है वो फुसफुसाना, यानी वो क्या करता है जब धीरे धीरे दोनों बात करेगा तो वहाँ पर क्या होगा उसको बोलते हैं सॉफ्ट विस्पर। वहाँ पर क्या होगा उसका अप्रोक्स होगा
30 डेसिबल। और क्या 30 डेसिबल होगा। उसके बाद कर ले नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी कि क्या होगा, दोनों नॉर्मल बात करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग क्या करके बोल रहे हैं, यहाँ पर जिनका नॉर्मल आवाज है वो कितना डेसिबल का होगा, वो अप्रोक्स होगा 60 डेसिबल का। यानी कि नॉर्मल बात करते हैं, जैसे मान लेते दो आदमी का नॉर्मली बात कर रहे हो, उसके ऊपर क्या है, कोई भी प्रेशर नहीं, वो नॉर्मल बात कर रहा है, ना ही वो जोर से बात कर रहा है, ना ही वो धीरे बात कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो 60 डेसिबल होगा उसका साउंड। उसके बाद कर एवरेज फैक्ट्री नॉइज, यानी कि जो फैक्ट्री होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है, जो नॉइज पॉल्यूशन होता है वो अप्रोक्स कितना होगा, वो हो जाएगा 80 डेसिबल। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं बहुत जोर जोर से बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 80 डेसिबल का हो जाएगा। और जब बहुत सारे आदमी ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एवरेज फैक्ट्री साउंड हो जाएगा। यानी कि जैसे कि फैक्ट्री में क्या होते हैं, बहुत सारे मशीन चलते हैं, तो बहुत सारे जब आदमी जोर जोर से बोलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 80 डेसिबल का साउंड हो जाएगा। एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या होता है, बहुत ज्यादा उसका साउंड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और एरोप्लेन बहुत दूर में भी उड़ता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका साउंड आराम से सुन सकते हैं। इसका डेसिबल कितना होता है, ये होता है अप्रोक्स 150 डेसिबल। और इसीलिए जिस टाइम क्या होता है एरोप्लेन उड़ता है, हम लोग को क्या होना चाहिए, कान बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या हो सकता है, हमारे कान को वो क्या कर सकता है, हार्म भी कर सकता है, जो कि हमारे नॉइज पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट हो, यानी कि नॉइज पोल्यूशन ज्यादा हो सकता है, हमारा ईयर खराब हो सकता है, या फिर हम लोग का क्या हो सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे, मेंटल प्रॉब्लम होगा, इन सब के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या, एरोप्लेन का अप्रोक्स कितना साउंड होता है, 150 डेसिबल होता है उसका साउंड। चलो क्या होगा, नॉर्मल जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है उन सब साउंड का कितना डेसिबल में होता है, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं। माने तो 10 आदमी बात करें तो वहाँ पर दो दो का निकालेंगे तो सबका क्या होगा, एवरेज यहाँ पर 60 डेसिबल है। अगर कोई आदमी जोर से बात करे तो वहाँ पर क्या होगा, 60 डेसिबल नहीं होगा, वहाँ पर ये नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं, वहाँ पर क्या जाएगा, 80 डेसिबल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल कन्वर्सेशन में क्या होगा, 60 डेसिबल होता है, एवरेज होता है। और मान लीजिए कोई आदमी जोर से बात करता है वहाँ पर ज्यादा भी हो सकता है। चलो ये ग्राफ हो गया। अब हम समझते हैं कौन सा ऐसा साउंड है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, कौन सा ऐसा साउंड है जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो जो साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, यानी जिस हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नॉर्मल अपने ईयर से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिबल, ऑडिबल साउंड। तो क्या होता है, इनऑडिबल। हमारा ऐसा बहुत सारा साउंड है जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑडिबल साउंड के अंदर क्या आएगा, ऑडिबल साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक, जो कि क्या आता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज तक अगर हम लोग का कोई आवाज है तो हम लोग सुन सकते हैं। वो इससे बीच में जितना भी आवाज रहेगा उसको सुन लेंगे, लेकिन अगर इससे एक ज्यादा हो गया या फिर एक कम हो गया तो हम लोग नहीं सुन पाते। और इनऑडिबल साउंड जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है क्या, इंफ्रासोनिक, और दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक के अंदर क्या होता है, ऐसा साउंड जो कि क्या होगा 20 हर्ट्ज से यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी कि जो साउंड क्या होगा 20 हर्ट्ज से कम का होगा उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। और जो क्या होगा 20,000 हर्ट्ज से, यहाँ पर क्या होगा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि जो मोर देन यानी कि 20,000 हर्ट्ज का ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। और इन दोनों को हम लोग नहीं सुन सकते, इंफ्रासोनिक को भी और अल्ट्रासोनिक को भी, दोनों को हम लोग सुन नहीं सकते अपने ईयर से। अपने ईयर से हम लोग इस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच तक का ही हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन इंफ्रासोनिक के अंदर का 20 हर्ट्ज से कम का है, यानी कि इसके कम का हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक में क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, यानी कि इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और हम लोग किसको सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि इसके बीच में हम लोग क्या आ जाएगा, इसके बीच का जो भी साउंड होगा वो हो जाएगा ऑडिबल। और हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इनऑडिबल, जो कि इससे कम होगा, इससे या फिर ज्यादा होगा, ये क्या आ जाएगा। और हम लोग का इंफ्रासोनिक की बात कर लेते हैं, एलिफेंट, ये सब क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग का अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको कि क्या पता चल जाता है जब भी अर्थक्वेक आने वाला है, उससे पहले ही। वो क्यों होता है, क्योंकि उसका जो साउंड होता है वो हमारे लिए इनऑडिबल होता है, लेकिन वो कुछ
कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सुन सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट क्या कर सकते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली नहीं सुन पाते हैं। और हम लोग बहुत सारे साउंड को सुन भी पाते हैं क्योंकि वो इंफ्रासोनिक भी और अल्ट्रा यानी कि जो नॉर्मल हमारा ऑडिबल साउंड है वो भी प्रोड्यूस करता है। और अर्थ में क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड होता है जो कि बहुत कम होता है, इसको इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नहीं सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक जैसे कि हम लोग बैट का एग्जाम्पल ले लें, बैट यानी कि यहाँ पर क्या है, चमगादड़ का, यहाँ पे बैट यानी कि बल्ला का मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है, चमगादड़ है, चमगादड़ बोल रहा है तो यहाँ पर हम लोग नहीं सुन सकते आवाज, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा उसका हर्ट्ज होता है, यानी कि हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं। ये हम लोग क्या हो गया कि हम लोग कौन से साउंड को सुन सकते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच करेगा, और हम लोग जो नहीं सुन सकते वो क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, उसको हम लोग नहीं सुन सकते। ये हम क्या हो गया, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये साउंड होता है, साउंड वो हम लोग को बहुत सारे साउंड का आता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही होता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, बहुत सारे साउंड ऐसे लगते हैं जो कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसकी इसी के बीच का कोई ऐसा साउंड भी होता है जो कि हम लोग को अच्छा लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो हमको अच्छा नहीं लगता उसको बोलते हैं नॉइस, और जो अच्छा लगता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूजिक। यानी कि म्यूजिक हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है और नॉइज हम लोग को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर क्या होगा, हमको अनप्लेजेंट फील देता है। यानी कि हम लोग को सुनने में ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मतलब हो गया ये, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नॉइज पर नॉइज होता है उसमें क्या होता है, इरेगुलर या फिर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है। यानी कि जिस टाइम क्या होगा, जैसे लोग वाइब्रेशन के लिए मान लीजिए ग्राफ हम लोग का, तो यहाँ पर जब साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लीजिए क्या होगा, ऐसे करके जा रहा है, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसे करके हो गया, यहाँ पर क्या है, ये सबका वेवलेंथ क्या है, सेम नहीं है, सबका वेवलेंथ क्या है, चेंज हो रहा है, इसका वेवलेंथ कुछ अलग है, इसका वेवलेंथ कुछ अलग है, इसका अलग है, यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जो हो रहा है वो एक साथ नहीं हो रहा है, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में, यानी कि फिक्स टाइम पर नहीं हो रहा है। वाइब्रेशन क्या हो रहा है, अचानक से कहीं कहीं पर हो रहा है, कहीं पर रुक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर क्या होगा, नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन या फिर इरेगुलर वाइब्रेशन होगा, जहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड में फिक्स यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होता है। वही हम म्यूजिक का देखें तो ग्राफ क्या हो जाएगा, फिक्स इंटरवल में क्या होता है, फिक्स ऐसे होता है, लेकिन जितना भी इसका वेवलेंथ होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ का भी वेवलेंथ होगा, यहाँ उतना का यहाँ का वेवलेंथ होगा। यहाँ पर इसलिए क्या होता है, हम लोग को म्यूजिक अच्छा लगता है। म्यूजिक में क्या होता है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद फिक्स वाइब्रेशन होता है, इसीलिए वहां पर क्या होगा, वो हमको अच्छा लगता है सुनने में। और नॉइज क्या होता है, हम लोग को बहुत खराब लगता है सुनने में, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कोई भी वहां पर रेगुलर वाइब्रेशन नहीं होता, वहां पर क्या होता है, ऐसे अपने आप वहां पर वाइब्रेशन होते रहता है। जैसे अगर बात करें ट्रैफिक का, तो वहां पर क्या होता है, सब लोग हॉर्न बजाते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है कि सब फिक्स टाइम पर हॉर्न बजाएंगे, वहां पर क्या होता है, अलग अलग टाइम पे भी हॉर्न बजता है, इसी वजह से क्या होता है, हम लोग को वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो नॉइज पोल्यूशन के सोर्स में आता है। और म्यूजिक क्या होता है, हम लोग को अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर फिक्स फिक्स टाइम पे क्या होता है, फिक्स पीरियोडिक टाइम पे क्या होता है, वहां पर वाइब्रेशन होता है, फिक्स टाइम पर वाइब्रेशन होगा तो वहां पर हम लोग को अच्छा लगता है सुनने में। अब उनका जो नॉइज पॉल्यूशन है, ये नॉइज का एक तरीके का पॉल्यूशन है। ये जो नॉइज पॉल्यूशन ये कैसे करके, वहाँ पर इसका सोर्स क्या क्या है, अगर हम लोग देखे थे हमारे घर में भी क्या होता है, बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हम बात कर ले, और बहुत सारे मशीन होते हैं, जैसे कि हमने बात कर ले मिक्सर ग्राइंडर का या फिर वॉशिंग मशीन का, इस समय क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हम लोग का हो गया घर के अंदर, या फिर टेलीविजन या फिर म्यूजिक बजता है। फिर हम बात कर ले अगर नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले लाउड स्पीकर, क्योंकि क्या होता है, हर एक सोशल प्रोग्राम में या फिर नॉर्मली फंक्शन में क्या होता है, यूज होता है लाउड स्पीकर, जिससे क्या होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। बात करें ट्रैफिक का, तो वहां से भी क्या होता है, हॉर्न की वजह से वहां पर भी नॉइज पोल्यूशन होता है। ये सब क्या होता है, हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन का क्या क्या सोर्स है, ये सब क्या था हम लोग का नॉइज पोल्यूशन का सोर्स। अब हम समझते हैं नॉइज पोल्यूशन अगर कहीं पर है तो वहां पर हम लोग को क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग हार्मफुल इफेक्ट देखें, क्या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, तो नॉइज पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है, सबसे पहला चीज क्या होगा, हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्या हो जाएगा, लैक ऑफ
कंसंट्रेशन। यानी कि मान लेते हैं क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कहीं पर, और हम किसी चीज में कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, हम लोग कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे, मतलब हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग एकाग्रता से नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग बार बार जो जहाँ पर नॉइज होता है वही, यानी कि जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा वहाँ पर हम लोग क्या होता है, ध्यान चला जाता है, और जहाँ पर नॉइज पोल्यूशन होगा वहाँ पर तो साउंड प्रोड्यूस होगा ही, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अच्छा से। दूसरा चीज क्या है, लैक ऑफ स्लीप। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या होगा, नींद भी कम आता है, इस वजह से क्या होगा, नींद कम आ रहा है। अगर हम लोग देखें कि बहुत ज्यादा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग को वहाँ पर नींद नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा बात है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, हमारे साउंड की तरफ चला जाता है, और वहाँ पर क्या होगा, हम लोग का नींद नहीं आ पाती, ये भी हम लोग का बहुत ज्यादा कारण है। तो इन लोग का नॉर्मल कारण है, लेकिन अगर हम देखें इससे क्या हो सकता है, हमारा हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, और वैसे क्या हो सकते हैं, जल्दी पैनिक हो सकते हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या होगा, सोचने में भी दिक्कत होगा। यहाँ पर क्या होगा, लैक ऑफ थिंकिंग, हम लोग सोच नहीं पाएंगे ठीक से, हम लोग किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हम लोग हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि हम लोग हार्ट के अंदर क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। हमारा हार्ट बीट क्या हो जाता है, जहाँ पर नॉइज पोल्यूशन होगा वहाँ पर हम लोग का हार्ट बीट ज्यादा तेज हो जाता है, तो लोग पैनिक हो जाते हैं, यानी कि हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग का फ्रस्ट्रेशन है, हम लोग को गुस्सा आ जाता है, इस वजह से हम लोग। दूसरा चीज देखो तो इसमें क्या हो सकता है, और हम लोग का क्या हो सकता है, टेम्परोरी और परमानेंट बीफ भी हो सकते हैं। यानी कि क्या होता है, कोई आदमी अगर मान लीजिए बहुत देर तक क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन, यानी कि नॉइज वाली जगह पर रहता है, जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो या तो टेम्पोररी यानी कि थोड़ी देर के लिए, या फिर परमानेंट बीट यानी कि वो बहरा हो सकता है, वो क्या होगा, वो फिर सुनने के लिए काबिल नहीं होगा, यानी कि उसका एबिलिटी जो है हियरिंग का, वो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जब कहीं पर टेम्पोररी भी होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्पोररी होगा, और हम लोग ज्यादा, यानी कि हम लोग लगभग बहुत ज्यादा देर तक वहाँ पर क्या रह रहे हैं, वहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि वहाँ पर हम लोग परमानेंट बीट, यानी कि हम लोग अपना लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ हियरिंग में क्या सकते हैं, खो सकते हैं, लॉस हो सकता है। ये सब का हमारा कुछ कारण था, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमारा मेंटल हेल्थ क्या चलता है, हेल्थ भी क्या हो सकता है, हम लोग का खराब हो सकता है, और हम लोग देखें तो और भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग डीप हो सकते हैं, हम लोग का परमानेंट डीप हो सकते हैं, हम लोग का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, नर्वसनेस बढ़ जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, हम लोग ऐसे तो बहुत ज्यादा जल्दी घबरा जाएंगे, हम लोग नर्वस हो जाएंगे। मान लीजिए हम लोग को कोई भी चीज बोलना है कहीं पर, तो उसके जगह कुछ और बोला सकता है, वहां पर क्या होगा, हम लोग नर्वस हो जाएंगे, यानी कि घबरा जाएंगे, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा हम लोग क्या बोल रहे हैं। उसके एंजाइटी यानी कि हम लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगता है किसी एक चीज पर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ, यहाँ लैक की जगह पर लॉस लिख देते हैं, एबिलिटी ऑफ मेमोराइज, यानी कि हम लोग याद रखना, यानी कि हम लोग का कोई चीज हम लोग जल्दी भूल जाएंगे, और हम लोग कोई भी चीज को हम लोग मान लेते हैं, हम लोग रखे दिमाग में कि हम लोग को ये चीज करना है, तो हम लोग क्या हो सकता है, वो भूल सकते हैं। उनको वहां से एबिलिटी है याद करने का, या फिर किसी चीज को याद रखने का, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाएगा, यानी कि वो खो सकता है हमसे। ये सब क्या था, हमारा कुछ क्या था, नॉइज पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि हमारे लिए क्या ये हार्मफुल है। पहला क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम लोग किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि हम लोग को नींद भी अच्छा से नहीं आएगा। थर्ड हम लोग क्या, हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि हमारे धड़कन ज्यादा तेज हो सकता है, किस वजह से, नॉइज पोल्यूशन की वजह से। हम लोग पैनिक यानी कि घबरा सकते हैं, फ्रस्ट्रेट यानी कि हम लोग को गुस्सा आ सकता है, साथ में क्या है, लैक ऑफ थिंकिंग, यानी कि हम लोग को सोचने का एबिलिटी भी कमजोर होगा, और वहाँ पर क्या है, टेम्पोररी और परमानेंट डीप भी हो सकते हैं। अगर वो कम टाइम तक रहते तो टेम्पोररी डीप होंगे, जो कि हमारा बाद में अपने आप क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई ट्रैफिक वाले एरिया में घर है, वहाँ पर क्या होगा, बहुत हमेशा नॉइज पोल्यूशन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हमको परमानेंट डीप भी हो सकती है, इसीलिए हम लोग इससे बचे रहना चाहिए। आता है मेंटल हेल्थ, यानी कि हम लोग का क्या होगा, जो मानसिक हम लोग का स्वास्थ्य वो भी खराब होता है, और हम लोग नर्वस हो सकते हैं, सिर्फ एंजाइटी यानी कि घबराहट हो जाएगा किसी एक चीज को लेकर, हम लोग का एबिलिटी जो है याद रखने का, वो भी हम लोग खो सकते हैं। इसको हम लोग कम कैसे करेंगे,
कम करने के लिए सबसे पहला चीज तो ट्रैफिक वाले जगह पर क्या कर सकते हैं, हॉर्न बजाना बंद कर दे, क्योंकि जब खाली बना हुआ तो वो क्या होगा, अपने टाइम पर खाली होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ट्री लगा सकते हैं। ट्री लगाने से क्या होता है, वो जो ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हम बहुत ज्यादा देखते हैं क्या होता है, जो रोड होता है उसके बगल में ट्री लगा होता है और वहाँ पर साउंड भी कम आता है। वहाँ पर क्या होता है, ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि नॉइज पोल्यूशन कम होता है। ये सब क्या हम लोग इसी ट्री लगाने से या फिर हम लोग हॉर्न ना बजाने से हम लोग बच सकते हैं किसी भी नॉइज पोल्यूशन से के हार्मफुल इफेक्ट से। तो ये हम लोग क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया जो कि हम लोग का साउंड चैप्टर था। हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिटेल में समझा कि सबसे पहले साउंड क्या होता है, कौन सा साउंड जिसको हम लोग सुन सकते हैं, कौन सा नहीं सुन सकते हैं, साउंड के इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जाने, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाने कि उसका कैसा कैरेक्टर होगा, हाई पिच होगा, लो पिच होगा, इन सब के बारे में हम लोग नॉइज पोल्यूशन के बारे में जाने, म्यूजिक के बारे में जाने, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में जाने, और हम लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में यानी कि नॉइज पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जाने। और इसी के साथ होता है हम लोग का ये चैप्टर खत्म। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।